हेलो बच्चों, गृह विज्ञान की कक्षा 9th में आप सबका स्वागत है। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और विज्ञान। गृह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। अर्थ घर से संबंधित वह ज्ञान जिसके द्वारा घर की सुचारू व्यवस्था की जा सके। तो बच्चों, इस प्रकार गृह विज्ञान का अर्थ गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे आवास, भोजन, वेशभूषा, रोजमर्रा के सभी कार्य इसमें शामिल हैं। गो तो बच्चों, रोजमर्रा से आप क्या समझे? समय पर उठना, समय पर बैठना, समय पर खाना बनाना, सोना, जागना और समय का उपयोग करना। जो बच्चे समय का उपयोग नहीं करते हैं वो जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। गृह विज्ञान का सबसे प्रमुख कार्य यही है कि आपको समय की पाबंदी को बताना, तभी आप जीवन के मूल्यों को समझ सकते हैं। अर्थात इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है बच्चों कि आप अपने माता पिता की भी हेल्प करोगे, जैसे भोजन बनाने में। तो बच्चों, गृह विज्ञान से आप क्या हो रहा है आपके अंदर? आपकी छिपी हुई कला बाहर निकल रही है। जैसे होम साइंस का अर्थ ये है कि आपकी छिपी हुई कला को बाहर निकालना, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना, आपको समाज में एक अच्छा और अनुभवी विद्यार्थी बनाना, ताकि समाज में आप एक अच्छा व्यक्तित्व पाएं। गृह विज्ञान का यही मुख्य उद्देश्य है कि आप समाज में अपना एक अच्छा व्यक्तित्व पाएं और समाज में आपकी उच्चतम कला का विकास हो। यही गृह विज्ञान का मेन उद्देश्य है। तो बच्चों, गृह विज्ञान को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे होम साइंस, घरेलू विज्ञान और गृह कला इत्यादि नामों से गृह विज्ञान को जाना जाता है। कुछ परिभाषाएं आपकी बुक में दी गई हैं जो कि बच्चों आपको याद करनी है। 3 अर्थशास्त्री हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद करनी है और अपनी बुक में लिखनी है और इसको बार बार याद करना है एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं ये और इनको आपको नोट डाउन करना है, लिखना है। 3 अर्थशास्त्रियों की है। अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के अनुसार और गुड जॉनसन के अनुसार और जापानी मत के अनुसार इन अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या इसमें मत दिए हैं, ये आपको याद करनी है अपने एग्जाम के लिए। तो बच्चों, अब इस विषय की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? इस विषय की आवश्यकता को जानने के लिए हम थोड़ा पीछे इसके इतिहास में जाते हैं कि गृह विज्ञान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम क्या हुए कि जीवन मूल्यों का ह्रास हुआ और उनमें बाहरी गिरावट आई, बाहरी परिवर्तन आए, जिसके कारण महिलाओं को और पुरुषों को सबको घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ा, जिससे महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र और उत्तरदायित्व में वृद्धि करने लगी। घर एवं घर से बाहर उन्हें अपने उत्तरदायित्व को कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए महिलाओं अपनी बढ़ती हुई जिम्मेवारियों को और उस कार्यभार को करने के लिए बाहर निकली। महिलाओं की बढ़ती जिम्मेवारियां, जिसमें उन्हें अपने घर को चलाना था और घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें इस विषय की, इस सामान्य से घरेलू जीवन को उज्जवल बनाने के लिए इस विषय की आवश्यकता पड़ी, ताकि गृह विज्ञान की गृहिणियां जब इस विषय को समझती हैं तो उनमें निखार, परिवर्तन और श्रम करने की कला का विकास होता है। इससे समय की बचत होती है
इस विषय से ही आज गृह विज्ञान के रूप में जाना जाता है। घर परिवार को सुविधाजनक आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इस विषय की आवश्यकता पड़ी। जब गृह विज्ञान की आवश्यकता पड़ी तो दिन प्रतिदिन महिलाओं में उनका विकास हुआ, उन्हें अपनी क्रिएटिविटी को उभारने का एक मौका मिला, जिससे वो दिन प्रतिदिन और अपने अंदर निखार पाई। उन्होंने भोजन कला में, वेशभूषा में, आवास में कैसे कैसे घर को सजाया जाता है, घर में हर रोज किस प्रकार से नए परिवेश में रहने के तरीके ढूंढे और इससे महिलाओं का मनोबल ज्यादा बढ़ा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें गृह विज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तो गृह विज्ञान के तत्व क्या क्या है? सदस्यों का बहुमुखी विकास करना। सदस्यों का बहुमुखी विकास करने से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारा समूह चारों तरफ से विकास हो। सदस्यों का बहुमुखी विकास करना कि हम लोग मतलब परिपक्व रूप से अपने कार्य में सफल हों। इसके प्रमुख तत्वों में नियोजन भी आता है। नियोजन का मतलब ना अपने कार्य, बजट, घर का बजट बनाना। अधिकतर महिलाएं जो अपने घर का बजट बनाती हैं, नियोजित रूप से कार्य करती हैं, तो उनके रिजल्ट को बहुत अच्छे देखे गए हैं। कुछ महिलाएं जो कि अपने घर का नियोजन नहीं कर पाती, तो उनका नियंत्रण भी नहीं रहता घर पर, जिसके कारण घर परिवार ठीक प्रकार से नहीं चल पाता। जो महिलाएं प्रमुख रूप से अपना आर्थिक, राजनीतिक और घर का बजट बनाती हैं, इससे वो समाज में एक अलग प्रकार की ख्याति पाती हैं। इसका उदाहरण ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मदर तो जो माताएं अपना मंथ के प्रारंभ में ही अपना बजट बनाती हैं, तो आर्थिक रूप से स्ट्रोंग हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक मंथ में हमारा बजट इतना है, उस पर इतना ही हम लोगों को खर्च करना है। परंतु कुछ महिलाएं जो कि अपना आर्थिक रूप से बजट नहीं बनाती हैं, तो वो कुछ आय का आय का कुछ भाग जोड़ नहीं पाती और वो जहां पर उनको आवश्यकता नहीं होती है वहीं पर उसको लगा देती हैं, जिससे घर का बजट बिगड़ता है और घर पे से नियंत्रण भी खत्म हो जाता है। अतः इसके सबसे मेन तत्व है कि आपको अपना आर्थिक रूप से बजट बनाना आना चाहिए। आपको भी एक तालिका बनाओ बच्चों, और उसमें अपना एक बजट बनाने की तालिका बनाओ, उसमें बजट बनाओ। बजट में आप हर माह का कितना राशन, कितना दूध, ये तो बच्चों आपको मैं एक सूची तैयार करवाती हूँ, एक तालिका तैयार करवाती हूँ, जिससे कि आपको बजट बनाना आएगा। आपको हर मंथ में सब्जी का बजट, दूध का बजट, ये सब बजट बनाने में आपको कहाँ कहाँ कितने पैसे लगे, पूरे माह का आपके पास ब्यौरा आ जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें जहां पर आवश्यकता नहीं थी उस पैसे को वहां पर भी आपने खर्च दिया है। अतः इस बजट बनाने से ही आपके घर में नियंत्रण रहेगा और परिवार ज्यादा से ज्यादा उन्नति करेगा। तो हर बच्चे को अपने घर का बजट बनाना आना चाहिए। आप इसमें अपनी माताओं की, अपने पिता की भी हेल्प ले सकते हो और उसको ज्यादा से ज्यादा बार बनाने से आप में निखार आएगा और आप में एक क्रिएटिविटी का उत्थान होगा। तो बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको गृह विज्ञान से संबंधित कुछ कार्य भी देती हूँ। तो गृह विज्ञान से संबंधित बच्चों मैं आपको कुछ होमवर्क भी देती हूँ, गृह कार्य भी देती हूँ, जो कि आपको बहुत लगन से, तत्परता से कार्य को करना है। इसमें सबसे पहले आपको गृह विज्ञान का जो अर्थ समझाया है वो अर्थ आपको आना चाहिए, उसको लिखना भी है और याद भी करना है। गृह विज्ञान की परिभाषाएं याद करनी है और लिखनी है, और उसके पश्चात गृह विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी आपको लिखना है, और गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व तथा क्या क्या है उनका आपको विश्लेषण करना है,
और एक तालिका बनानी है जिससे आपको बजट बनाना आएगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये सब कार्य आपको प्रमुख रूप से करने हैं। हाँ, तो बच्चों ये कार्य आपको करना है और इसको याद भी करना है और लिखना भी है। चलो मैं एक बार फिर से आपको ग्रह विज्ञान का अर्थ बता देती हूँ, जिसका ग्रह और ग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रह और विज्ञान, ग्रह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। अर्थ मतलब घर से संबंधित वह ज्ञान जिसके द्वारा घर की सुचारू व्यवस्था की जाए। सुचारू व्यवस्था आपको बता दिया गया है, जिसमें आप घर को की साफ सफाई, भोजन, वेशभूषा, आपका रहना, आपका उठना बैठना, खाना पीना, ये रोजमर्रा के सभी कार्य इसमें शामिल हैं, जो कि आपको हर रोज की गतिविधियों से आप देख सकते हो। और ग्रह, इसके नाम बताए आपको, ग्रह कला के अलग अलग नाम है। होम साइंस, घरेलू विज्ञान, परिभाषाएं जो कि आपको अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार दी गई हैं, अमेरिकन, गॉर्जनसन और जापानी मत के अनुसार। आवश्यकता क्यों पड़ी हमें ग्रह विज्ञान की, और ग्रह विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप महिलाओं को घर से बाहर जाना और अपने में ज्यादा निखार लाना, और प्रतिदिन के बदलते जीवन मूल्यों के अनुसार और महिलाओं की बढ़ती जिम्मेवारियों के अनुसार। फिर इसके तत्व क्या आते हैं? सदस्यों का बहुमुखी विकास होना और नियोजन, जिसमें कि आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास करना और आर्थिक विकास करना, और नियंत्रण, ये सब इसके तत्व हैं। और इसका मूल्यांकन भी करना। जब आपने चैप्टर पढ़ा तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, लिखना है। जब बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा जितना रीडिंग करोगे आपको उतना ही समझ में आएगा, और बार बार इसको पढ़ो। और कुछ क्वेश्चन भी याद करने हैं, जिसमें से आपको मेन अर्थ, परिभाषा, उपयोग, उसके मुख्य तत्व, इसका विश्लेषण करना, ये आपका गृह कार्य है। तो बच्चों मैं आपको एक साइट बता देती हूँ। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस लिंक पे जाके याद कर सकते हो, उसको बार बार समझ सकते हो, उसका अभ्यास कर सकते हो। तो बच्चों ये साइट है, इसको आप लिख लीजिए www.upboardsolution.com। तो इस साइट पे अगर आपको कोई भी डाउट है, अभ्यास करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस साइट पे जाइए और अपना विषय फिर से पढ़िए। कल की वीडियो के लिए वेट कीजिए। कल की वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।